हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता आपके लिए पीजी सेमेस्टर 2 सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर शीट लाई हूँ। सब्जेक्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप ऑफ पर्सनालिटी। इसे हिंदी में हम कह सकते हैं व्यक्तित्व क्या है, इसके प्रकारों की व्याख्या करें। तो आइए अब हम इसका आंसर जानते हैं। व्यक्तित्व का अर्थ। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द पर्सोना से हुई है, जिसका अर्थ नकाब मास्क से होता है। इस शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व को बाहरी वेशभूषा तथा दिखावे के आधार पर परिभाषित किया गया है। जिस व्यक्ति का बाहरी दिखावा आकर्षक होता था, उसका व्यक्तित्व उतना ही अच्छा समझा जाता था, एवं जिस व्यक्ति का बाहरी दिखावा साधारण होता था, उस व्यक्तित्व का उतना ही अच्छा नहीं समझा जाता था। परंतु ऐसी परिभाषाओं को अवैज्ञानिक घोषित किया गया है और उसके बाद विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की अनेक परिभाषाएं दी है। परिभाषाएं व्यक्तित्व की निम्नलिखित है। पहला है प्रोफेसर ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर मानव शारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है, जो वातावरण में उसके अमूर्त समायोजन को निर्धारित करता है। दूसरा, प्रोफेसर बोरेन के अनुसार व्यक्तित्व के अनूठे एवं संवेगों, चिंतनों तथा व्यवहारों के सापेक्ष रूप से स्थिर पैटर्न के रूप में व्यक्तित्व को सामान्यतः परिभाषित किया जाता है। तीसरा है प्रोफेसर डेसिल के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। चौथा, प्रोफेसर ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मानव शारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जो वातावरण के साथ उसका आदित्य समायोजन निर्धारित करता है। चौथा, प्रोफेसर मन के अनुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोण और क्षमताओं तथा योग्यताओं का सबसे विशिष्ट संगठन है। निष्कर्ष। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द के रूपांतरण है। अंग्रेजी में पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा की पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है नकाब या मुखौटा अर्थात नकली चेहरा। व्यक्तित्व को इस शब्द के अनुसार बाहरी वेशभूषा तथा दिखावे के आधार पर परिभाषित किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यक्तित्व में सुधार करने के सुझाव। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अन्य लोगों की सोच और व्यवहार से बिल्कुल अलग होता है। व्यक्तित्व वह गुण है जो अन्य व्यक्तियों से अलग पहचान बनाते हैं। व्यक्तित्व में सुधार करने के सुझाव निम्नलिखित है। पहला है अच्छा प्रभाव व्यक्तित्व में विकास लाता है। दूसरा है बोलचाल की कला में सुधार से व्यक्तित्व में सुधार आता है। तीसरा है अपने व्यवहार को विनम्र एवं शांत रखना चाहिए। चौथा, मूर्खतापूर्ण व्यवहार एवं बातें नहीं करना चाहिए। पांचवा, उस व्यक्ति की तारीफ करे जो अच्छा कर रहा है। छठा, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए। सातवां, अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना चाहिए। आठवां, जीवन में चुनौतियों का सामना दृढ़ता से करना चाहिए। नौवां, अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करना चाहिए। 10वां, स्वयं को दूसरे के सामने प्रदर्शित करना सीखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यक्तित्व के प्रकार, टाइप ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व के प्रकार को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है शरीर रचना दृष्टिकोण, दूसरा है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, तीसरा है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। आइए हम देखते हैं अब शरीर रचना दृष्टिकोण के अंतर्गत हमारे आते हैं पॉइंट्स लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय, असाधारण। दूसरा पॉइंट है हमारा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत आते हैं 2 पॉइंट अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। तीसरा है हमारा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत आते हैं हमारे पॉइंट्स सैद्धांतिक व्यक्तित्व, आर्थिक व्यक्तित्व,
सामाजिक व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व और कलात्मक व्यक्तित्व। आइए अब हम इस पॉइंट को डील करते हैं। पहला है हमारा शरीर रचना दृष्टिकोण। शिक्षा मनोवैज्ञानिक क्रेस्मर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के निम्नलिखित प्रकार है। पहला है लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय, असाधारण। पहला लंबकाय। इस प्रकार के व्यक्ति पतले, चपटे, गोल, कोमल शारीरिक गठन वाले, लंबे अंग वाले, चपटे तथा तंग सीने वाले होते हैं। दूसरा है हमारा सुडौलकाय। इस प्रकार के व्यक्ति अच्छी मांसपेशी वाले होते हैं। इनके कंधे चौड़े, हाथ लंबे और पुष्ट अंगों वाले होते हैं। मनोरोगी होने पर इस प्रकार के व्यक्ति मनोविकलता से पीड़ित हो जाते हैं। तीसरा है हमारा गोलकाय। इस प्रकार के व्यक्ति साहसी, छोटे, पुष्ट और गोल आकृति के होते हैं। चौथा है असाधारण। यह व्यक्ति अनुचित शारीरिक अनुपात वाले तथा विशेष शारीरिक गठन रखने वाले होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व के व्यक्तियों में शारीरिक विकास की अनेक असमानताएं भी पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है हमारा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। शिक्षा मनोवैज्ञानिक युग ने अपनी पुस्तक में मानव प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व के निम्नलिखित प्रकार बताए हैं। पहला है हमारा अंतर्मुखी व्यक्तित्व, दूसरा है हमारा बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी को अब हम डील करते हैं। इस व्यक्तित्व के लक्षण, स्वभाव, आदित्य, आवृत्तियाँ और अन्य चालक बाह्य रूप में प्रकट नहीं होते, इसलिए इसको अंतर्मुखी कहा जाता है। इसका विकास बाह्य रूप में न होकर आंतरिक रूप में होता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं। पहला ए है बाह्य जगत की वस्तुओं से कम अनुराग होता है। बी अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले एकाकी होते हैं। सी यह व्यवहार कुशल नहीं होते हैं, हंसी मजाक एवं व्यर्थ के छलों आदि में नहीं फंसते। ई अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति चिंताग्रस्त होते हैं, अपनी वस्तुओं तथा कष्टों के प्रति सजग होते हैं। एफ यह भाव प्रधान होते हैं, आत्मचिंतन करते रहते हैं। बी पॉइंट बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले मनुष्य से पूर्णतः भिन्न होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले मनुष्य का झुकाव बाह्य तत्वों की ओर ज़्यादा होता है। वह अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं और वह संसार की भौतिक और सामाजिक लक्ष्यों में विशेष रुचि रखते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं। पहला इनमें कार्यकुशलता की मात्रा अंतर्मुखी व्यक्तित्व से अधिक होती है। दूसरा चेतन मन स्वार्थी होता है, परंतु अचेतन मन में स्वार्थ के प्रति घृणा होती है। तीसरा यह सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं तथा प्रशंसकों से घिरे रहने वाले कामना करते हैं। चौथा व्यवहार कुशल होते, विचार प्रधान होते तथा निर्णय भावों के अनुराग ही लेते हैं। पांचवा है साहस का कार्य करने वाले एवं कार्य के प्रति दृढ़ता का भाव रखने वाले होते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। शिक्षा मनोवैज्ञानिक स्प्रिंगर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में व्यक्तित्व के प्रकार के संदर्भ में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण दिया है, जो इस प्रकार है। पहला सैद्धांतिक व्यक्तित्व थ्योरेटिकल पर्सनालिटी, आर्थिक व्यक्तित्व इकोनॉमिक पर्सनालिटी, सामाजिक व्यक्तित्व सोशल पर्सनालिटी, राजनीतिक व्यक्तित्व पॉलिटिकल पर्सनालिटी, धार्मिक व्यक्तित्व रिलीजियस पर्सनालिटी, कलात्मक व्यक्ति इथिक्स पर्सनालिटी। सैद्धांतिक व्यक्तित्व इस प्रकार का व्यक्ति व्यवहार की अपेक्षा सिद्धांत पर अधिक बल देता है। वह सत्य का पुजारी और आराधक होता है। दार्शनिक इस प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। दूसरा आर्थिक व्यक्तित्व इस प्रकार का व्यक्ति जीवन की सब बातों का आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करता है। वह हर काम को लाभ करने के लिए करना चाहता है। वह पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है और धन को अत्यधिक महत्व देता है। तीसरा सामाजिक व्यक्तित्व इस प्रकार का व्यक्ति प्रेम का पुजारी होता है। वह दया और सहानुभूति में विश्वास करता है। उसे सत्य और मानवता में अगाध श्रद्धा होती है। चौथा राजनीतिक व्यक्तित्व इस प्रकार का व्यक्ति
सत्ता प्रभुत्व नियंत्रण में विश्वास रखता है। उसका मुख्य उद्देश्य इन बातों को सदैव यथावत बनाए रखना होता है। 5वां, धार्मिक व्यक्तित्व। इस प्रकार का व्यक्तित्व से डरने वाला और आध्यात्मिकता से आस्था रखने वाला होता है। उसका जीवन सादा और सरल होता है। 6, कलात्मक व्यक्तित्व। किस प्रकार व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को कला की दृष्टि से देखता है। उसमें कला और सौंदर्य में संबंध स्थापित करने प्रबल इच्छा होती है। वह विश्वसनीय नहीं होता है। व्यक्तित्व की विशेषताएं। व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं: ए, आत्म चेतना। बी, सामाजिकता। सी, सामंजस्य। डी, निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति। ई, दृढ़ इच्छा शक्ति। एफ, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। जी, एकता व एकीकरण। एच, विकास की निरंतरता। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।